रात के नीरव सन्नाटे के बीच एक औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर सुधा का रोम रोम कांपने लगा था। ये किसके रोने की आवाज आ रही है? आज तो अस्पताल में कोई मरीज भी भर्ती नहीं है और वो कमरा तो वैसे भी बंद रहता है। सुधा का दिमाग कहता था कि उस कमरे में किसी के होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन दिल जानता था कि आखिर ये आवाज है किसकी। लड़खड़ाते हुए धीमे कदमों से सुधा कमरा नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगती है। कमरे के बाहर पहुंचकर वो दरवाजे में लगे शीशे से अंदर झांक कर देखती है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। सुधा के वहां पहुंचते ही रोने की आवाज भी बंद हो गई थी। हैरान होकर सुधा वहां से जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर सुधा बुरी तरह चौंक जाती है। कौन है वहाँ? कौन है? सुधा के पूछते ही एक बार फिर से किसी औरत के बुरी तरह से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। एक तरफ दरवाजा पीटने की धमधम, दूसरी तरफ वो डरावनी रोती हुई स्त्री की आवाज। सुधा दौड़ते हुए डॉक्टर राघव के कैबिन की ओर जाने लगती है, लेकिन अचानक सुधा को महसूस होता है कि राघव के कैबिन के बाहर कोई औरत काला लबादा पहने खड़ी उसे ही घूर रही है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सुधा के पूछने पर उस औरत के सर से वो लबादा हट जाता है। सामने खड़ी हुई महिला का चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर सुधा के मुंह से चीख निकल जाती है और वो हड़बड़ाकर जमीन पर गिरती है। उस औरत का चेहरा नहीं, राख की एक धुंधली आकृति थी जो सुधा के चीखते ही हवा में मिलकर वहां से गायब हो गई थी। सुधा की चीख सुनकर डॉक्टर राघव अपने कैबिन से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ सुधा तुम्हें?